रेंट अ गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 389 स्पॉयलर्स इज हियर। तो एक हफ्ते के गैप के बाद रिजी ने रेंट अ गर्लफ्रेंड मांगा के नए चैप्टर को रिलीज कर दिया है और इस चैप्टर में फिर से रिजी ने अपनी माँ डाली है। सच में यार मेरा दिमाग खराब हो गया है चैप्टर को पढ़कर और तुम्हारा भी दिमाग खराब होने वाला है इस वीडियो को देखकर। भाई मैं बता रहा हूँ तुम इस चैप्टर की एंडिंग जानकर रिजी को बहुत गाली दोगे। तो फिर सीधा चैप्टर की स्टोरी पर आते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि मिनी काजुया के साथ ये वाला सीन रिक्रिएट कर रही थी ताकि वो डिटेल में जान सके कि मिजुहारा के दिमाग में क्या चल रहा है। और ये समझने के बाद मिनी काजुया की पीठ से उतरती है और एक खाली बॉक्स में जाकर बैठ जाती है और फिर वो कहती है अब मैं डिटेल समझ गई हूँ, आप यकीनी तौर पर जीत गए हैं। काजुया इस पर कहता है क्या हमें सच में ऐसा एक्ट करने की जरूरत थी, मतलब ये वाला एक्ट जो इन दोनों ने रिक्रिएट किया था। बहरहाल मिनी काजुया से कहती है इसके बाद सॉरी और नहीं वाली घटना घटी है ना। काजुया यह सुनकर कहता है इसे घटना मत कहो, ये शर्मनाक है। इसके अलावा मैंने तुम्हारे बूब्स को थोड़ा सा महसूस किया है। मिनी इस पर कहती है आपको इसके लिए 5700 येन देने पड़ेंगे। इसके बाद मिनी कहती है बेसिकली चिज़ुरू ने आपको उदैबा में रिजेक्ट कर दिया था, अब चाहे उसकी वजह कुछ भी हो वो वहीं और उसी समय सब कुछ खत्म कर सकती थी, लेकिन उसने फिर भी आपको किस किया बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर। वो तब तक इस बात का ख्याल रखती थी कि आपको झूठी उम्मीदें ना मिले और यही हर चीज का मतलब है। उसके चेहरे और आवाज से साफ पता चल रहा था कि आपको इंतजार कराने की वजह से उसे बुरा लग रहा है। चिज़ुरू ऐसी इंसान नहीं है जो गिल्टी फील करते हुए आराम से बैठ जाए। उसने मुझसे ये बात छुपाई और यही सबूत है कि उसे इस बात का बुरा लग रहा है। ये सब सुनकर काजुया कहता है ये बिल्कुल सही कह रही है। फिर काजुया किस के बारे में सोचता है और वो कहता है वो किस सच में बहुत मायने रखती है, लेकिन क्या वो सच में एक ही रात में अपना मन बदल लेगी? ये कैसी बकवास सोच है। मिनी इस पर कहती है कभी कभी लड़कियां ऐसे ही होती हैं। हो सकता है कि आपके जाने के बाद उसे एहसास हुआ हो कि आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, या हो सकता है कि वो ये सुनने का इंतजार कर रही है कि आप अभी भी उससे प्यार करते हैं। मेरी दोस्त हफ्ते में 2 बार अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करती है सिर्फ इसलिए ताकि उसका बॉयफ्रेंड उसे मनाए। वैसे अभी उसे लाइन पर एक मैसेज भेज कर देखो। काजुया ये सुनकर कहता है क्या अभी, लेकिन मैं क्या कहूँ? मिनी इस पर कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हो, आप उसे ये मैसेज भेज सकते हो कि क्या तुम अभी बात कर सकती हो या फिर वो किस किस लिए थी। ये सुनकर काजुया मैसेज पर लिखता है वो किस किस लिए थी, लेकिन फिर वो उस मैसेज को डिलीट कर देता है और वो मिनी से कहता है क्या ये थोड़ा ज्यादा प्रेशर डालना नहीं हो गया? मिनी इस पर कहती है अगर तुम्हें ये परेशान कर रहा है तो तुम मैसेज में एक इमोजी ऐड कर लो। इसके अलावा जब चिज़ुरू मेरा इंतजार करते हुए खाना बना रही थी तो उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो किसके बारे में जवाब देने के लिए तैयार है बिना भागे या छुपे। ये सच में आपका चांस है, इसे बस ऐसा सोचो जैसे तुमने उसे थोड़ा सा धक्का दिया हो। ये सुनकर काजुया मिजुहारा के लिए एक और मैसेज टाइप करता है लेकिन वो उसे भी डिलीट कर देता है और वो कहता है अभी 10 बज चुके हैं और मिजुहारा 10:30 बजे सोने के लिए अलार्म सेट करती है, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता। ये सुनकर मिनी उसे काफी बुरी नजरों से देखती है और वो कहती है डर कर पीछे हट गया। इसके बाद मिनी काजुया से कहती है यार आप सही कह रहे हैं, ये एक सीरियस बातचीत होगी। अगर आप मिलने का फैसला करते हो या फोन पर बात करते हो तो तुम्हें अपनी बात साफ तरीके से कहनी भी आनी चाहिए। काजुया इस पर कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर काजुया थोड़ी देर अपने फोन को घूरता है और वो उदास होकर कहता है वैसे वो खुद ही मुझे कुछ क्यों नहीं भेजती? अगर उसने अपना मन बना लिया है तो क्या वो कम से कम मुझे एक मैसेज नहीं भेज सकती है? इससे मुझे लगता है शायद उसने फिर से अपना मन बदल लिया है। मेरा मतलब है कि उसका जवाब किस क्यों है। क्या वो इसे और मुश्किल बना सकती थी समझने के लिए? उसे बस इतना कहना चाहिए था कि वो भी मुझसे प्यार करती है। मुझे पता है कि टैक्सी जाने वाली थी लेकिन वो मुझसे कुछ कह सकती थी, है ना? ये सुनकर मिनी कहती है शायद ये फैसला उसने बहुत सोच समझकर और टेंशन लेने के बाद लिया होगा। अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखें तो हो सकता है वो ज्यादा टाइम लेना चाहती हो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बात उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काजुया इस पर कहता है खैर मैं समझ सकता हूँ। फिर मिनी उससे कहती है और हाँ मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। चिज़ुरू हमेशा अपने आप को बंद करके रखती है लेकिन फिर भी उसने बिना किसी वजह के आपको किस कर लिया। इसका मतलब है कि आपने उसके दिल की सभी दीवारें तोड़ दी मास्टर। एक तरह से ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा चिज़ुरू ने कहा था। हवाईयांस में किस करने की कई वजह थी, उसकी रेंट अ गर्लफ्रेंड वाली नौकरी, आपकी दादी और आप, लेकिन अब उसका मैं तो प्रोफेशनल हूँ वाला एक्सक्यूज बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और चिज़ुरू भी ये जानती है। फिर भी उसने चांस लेने का डिसाइड किया। वो अनश्योर और कंफ्यूज थी लेकिन उसने सब कुछ एक तरफ कर दिया और आपको किस किया। वो चिज़ुरू मिजुहारा नहीं थी, वो चिज़ुरू इचिनो से थी। नेक्ट और छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। नेक्ट वर्ड सुनकर काजुया मिजुहारा को वैसा ही इमेजिन करता है और वो कहता है नेक्ट मत कहो, ये बहुत अजीब है। फिर काजुया चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी बातों ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। फिर मिनी उससे कहती है ये तो समय की बात है, ये सच है मास्टर। इसके बाद हमें मिजुहारा का सीन दिखाते हैं जो अपनी बालकनी में बैठी हुई अपना फोन चला रही थी और वो काजुया को मैसेज करने वाली थी कि क्या तुम बात कर सकते हो। मिजुहारा ये मैसेज भेजने ही वाली होती है कि तभी किसी भड़वे का कॉल आ जाता है।
देखो भाई तुम खुद देखो कैसे ऑथर ने अपनी माँ चुदाई है। अच्छा खासा बंदी मैसेज भेजने वाली थी, लेकिन ऑथर ने कैसे एक घटिया ट्विस्ट ला दिया। इसी वजह से मैं रिजी को गाली देता हूँ। देख रहे हो क्या भड़वापंती करी है। बहरहाल मिजुहारा के पास उसके मैनेजर का कॉल आता है और वो उसे कोई नया काम बताता है और मिजुहारा उस काम को एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। यार तुम लोग खुद देखो, लिटरली बंदी ने मैसेज टाइप कर दिया था। इनफैक्ट वो उसे भेजने भी वाली थी, लेकिन ऑथर ने अपनी माँ चुदा और कहानी में एक और ट्विस्ट ला दिया। एक तरफ मिनी जिससे सब कुछ एक्सप्लेन किया और हमारे मन में उम्मीद जगाई, और दूसरी तरफ रिजी साले ने फिर से सब कुछ बर्बाद कर दिया। भाई देखो मेरे दिमाग का भोसड़ा हो रहा है, मेरी पूरी रात बर्बाद हो चुकी है। चूतिये ने एक हफ्ते का गैप लेकर ये भड़वागिरी करी है। भाड़ में गया लाइक, भाड़ में गया सब्सक्राइब। तुम्हारे मन में जितनी भड़ास है उसे कमेंट में निकाल दो। भाई मेरा दिमाग खराब हो चुका है, मैं जा रहा हूँ।